प्रकृति जो है वो परमात्मा का मूर्त काव्य है। जो अमूर्त है वही मूर्त हो गया है, जो छिपा था वही प्रकट हो गया है। जो गीत कहीं गहराई में दब चुका था वही झरना बनकर फूट चुका है। ये चांद तारे, यह सूरज, यह फूल, ये जीवन की अनंत भंगिमाएं, ये विशाल महोत्सव है उस परमात्मा की अनुभूति का। तो इससे भी प्रेम करो, इसमें डूबो, द्वेष नहीं करना है, इसके संगीत में नाचो। यदि आप फूलों से प्रेम कर पाएंगे, चांद तारों से प्रीति बढ़ा पाएंगे तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है। जैसे वीणा का उठने वाला संगीत, यदि आपको उससे प्रेम हो जाए तो फिर संगीतज्ञ आपसे दूर नहीं है। जो वीणा से उठा संगीत है वही वो रास्ता है, वो वही मार्ग है जो आप तक संगीतज्ञ तक ले जाएगा। यदि आप नृत्य में आनंद मग्न हो जाएं तो फिर आप नर्तक से दूर नहीं हैं। और भगवान का एक स्वरूप नटराज भी है। और बहुत अच्छा प्रतीक दिया है भगवान को नटराज कहकर। इसमें एक गहरा राज है। और राज क्या है? यूं तो सामवेद के अनुसार परमात्मा को कवि भी कहा गया है। कहा तो चित्रकार भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसने रंग भरे हैं इंद्रधनुष में, फूलों में, प्रकृति में, तो वो चित्रकार भी हो सकता है, वो मूर्तिकार भी हो सकता है। लेकिन नटराज कहा क्यों? क्योंकि जब चित्रकार चित्र बना देता है तो वो चित्र बनने के बाद चित्र और चित्रकार अलग हो जाते हैं। जब मूर्तिकार मूर्ति बना देता है तो मूर्ति बन जाने के बाद मूर्तिकार और मूर्ति अलग हो जाते हैं। जब कोई कवि काव्य लिख देता है तो काव्य लिखने के बाद वो काव्य और कवि वो अलग हो जाते हैं। क्यों? कालिदास ने कब काव्य लिखा, कब के चले गए, लेकिन काव्य है। चित्रकार और चित्र अलग अलग हो सकते हैं, मूर्तिकार और मूर्ति अलग अलग हो सकते हैं, कवि और काव्य अलग हो सकते हैं, लेकिन नृत्य और नर्तक कभी अलग नहीं होते हैं। वो अभिन्न हैं, अखंड हैं, अटूट हैं, उन्हें भिन्न नहीं किया जा सकता। और नर्तक परिपूर्णता को कब प्राप्त होता है? जब वो उसके नृत्य में आनंद मग्न हो जाए। और बचे तो क्या बचे? केवल नृत्य बचे, नर्तक ना बचे। बात गहरी है। जब नर्तक नृत्य में आत्मलीन हो जाता है तो केवल फिर नृत्य ही बचता है, उसे उससे पृथक नहीं कर सकते। पश्चिम में
एक बड़ा नर्तक हुआ निजकिंस। संभवतः ऐसा कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा नर्तक हुआ, और उसके जीवन में ऐसी अपूर्व घटना बार बार घटी जिसे हम अलौकिक कह सकते हैं। क्या वो घटना यह है कि जब वो नर्तक नृत्य करता था और नृत्य कर कर जब वो छलांग लगाता था तो गुरुत्वात्मक आकर्षण का जो नियम है वो उसको पार कर जाता था। उसकी छलांग ऐसी होती थी कि ऐसा लगता था कि उस पर वो नियम लागू ही नहीं हो रहा है। जब कोई चीज जमीन से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो जमीन उसे अपनी ओर फिर खींचती है, बाधा उत्पन्न करती है। आप यदि छलांग लगाएं धरती से तो एक सीमा तक ही लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। क्यों? धरती आपको फिर खींच लेगी। लेकिन वो नर्तक जब छलांग लगाता था तो उस नियम से पार निकल जाता था। विशेषता वो नहीं है, विशेषता तो यह है कि जब वो धरती पर आता था, जैसे हम कोई चीज फेंके तो तुरंत नीचे आ जाती है, लेकिन जब वो धरती पर आता था तो ऐसा आता था, उसका एक अपना ढंग था। जैसे कोई पक्षी का पंख डोलता डोलता धरती पर अपने हिसाब से, अपनी शैली से, अपने ढंग से आहिस्ता आहिस्ता आराम से आ रहा हो, इस प्रकार धरती पर आता था। उससे कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि ये कैसे करते हो? उसने कहा ये कैसे होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब जब मैंने करने का प्रयास किया तो मैं असफल हुआ हूं। जब जब मैंने करने का प्रयास किया मैं कर ही नहीं पाया। जब जब मैंने करने का प्रयास किया मेरा काम ही बिगड़ गया। लेकिन जब मैंने प्रयास ही नहीं किया, जब ये मैं भूल गया कि मैं करता हूं, और जब मैं मेरे नृत्य में आनंद मग्न हो जाता था, जब मुझे पता ही नहीं रहता था, तब ये होता था। आप ही नहीं, वो नर्तक कहता है कि इस घटना से मैं भी चमत्कृत हूं। कहने का भाव समझ रहे हैं? जब नर्तक आनंद मग्न हो जाता था, उसमें आत्मलीन हो जाता था, तब वो घटना घटती थी। तो नर्तक और नृत्य कभी अलग नहीं होते हैं। उसकी परिपूर्णता तभी है जब नर्तक नृत्य से उसके अंदर अटूट रूप से, अभिन्न रूप से उतर जाए और उसमें से बचे केवल नृत्य। तो संसार जो है वो स्वप्न जरूर है, मिथ्या जरूर है, और उसका कारण ये कहा गया है कि वह अनित्य है, अनिश्वर है, समाप्त होने वाला है, इसलिए मिथ्या है। ब्रह्म सत्य क्यों है? ब्रह्म रहेगा, नित्य है, अनिश्वर है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि ये परमात्मा का जो मूर्त स्वरूप है हम इससे प्रेम भी ना करें। संसार से भागना नहीं है, संसार को छोड़ना भी नहीं है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ईश्वर विरोधी हैं। यदि आप किसी चित्र से प्रेम नहीं कर रहे तो आपकी ये खुली घोषणा है कि आपको चित्रकार से भी प्रेम नहीं है।
तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक छिपा है और एक प्रकट है। अप्रत्यक्ष तक पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष की सीढ़ी ही चाहिए। उसी सीढ़ी पर चढ़कर आप अप्रत्यक्ष के मंदिर तक पहुंच सकते हैं।